नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। क्राइम ब्रांच और थाना नंदग्राम पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना जावेद मीरापुरिया को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भारत के विभिन्न राज्यों में मोबाइल टावरों से बैटरी, रेडियो रिसीवर यूनिट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी कर उन्हें विशेष रूप में दुबई और चीन भेजता था। जावेद की गिरफ्तारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तब हुई जब वह दुबई भागने की फिराक में था। इससे पहले वह इस गिरोह के अन्य 6 सदस्य जुबैर, अल्ताफ, नईम, वसीम, महराजुद्दीन और शहजाद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान, जिसमें मोबाइल टावरों के रेडियो रिसीवर यूनिट, बैटरियां और अन्य उपकरण शामिल थे, जो बरामद हुए हैं। दरअसल गिरोह के सरगना जावेद मीरापुरिया दिल्ली गोकलपुरी के भागीरथी विहार का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पहले ही लॉकआउट नोटिस जारी किया गया था। जावेद ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रैप का व्यापार करता था और इस अवैध कारोबार में लिप्त हो गया। उसने बताया कि चोरी किए गए उपकरणों को चीन और दुबई में स्थित कंपनियों को बेचा जाता था। गिरोह के अन्य सदस्य पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में सक्रिय थे। गिरोह के पकड़े जाने से इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों में चोरी की घटनाओं पर रोक लगने की उम्मीद है। जावेद मीरापुरिया की गिरफ्तारी पर पहले से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और सारे मामलों की जांच में जुटी है। देखिए, गाजियाबाद से हमारी ब्यूरो है जो उसको गिरफ्तार किया है और ये मोबाइल टावर से जो आरआर यूनिट्स और अदर जो एक्सपेंसिव उपकरण होते हैं उनसे चोरी करने का एक गैंग है। इस गैंग का पर्दाफाश मई महीने में हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग जेल गए थे और उसमें ये अभी बचा हुआ था, तब से भाग रहा था। बीच में दुबई भाग गया था, फिर इंडिया आया था। इंडिया के बाद फिर दुबई जाने के फिराक में था। एक सूचना के आधार पर इसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। यही इस पूरे गैंग का सरगना था और ये केवल गाजियाबाद में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और इन भारत के कई प्रदेशों के लोग इसके संपर्क में थे और काफ़ी चोरी का सामान पहले उनसे ले लेता था। आरआरयू इसका खुद का भी गैंग था जो चोरी करता था और फिर उसको महंगे दामों में कुछ तो इंडिया में भी खपाता था, कुछ विदेशों में भी खपाने की बात आई है। पूछताछ से वो कर रहा था लगातार। इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी यहाँ पे था पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय की तरफ से। तो ये हमारी टीम ने इसमें आज सफलता पाई। सर, पूर्व में भी तो साथी पकड़े गए थे, खुलासा किया गया था मई में। हाँ, ये पूरा 13 लोगों का गैंग था, तो 12 लोगों की उस समय गिरफ्तारी हो गई थी। ये नहीं मिला था, भाग गया था और भाग के दुबई चला गया था। तब से पुलिस के फिराक में थी। इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था और आज ये सफलता मिली है। इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से अभी काफ़ी माल मिला है जो इसने छिपा के रखा था। उसको भी ये धीरे धीरे सप्लाई करने वाला था, बेचने वाला था। उस पर करीब 30 से 35 लाख का इसके पास से वो चोरी के सारे जो RRU 5 की संख्या मिला है, अन्य सामान भी मिला है जो इससे रिकवरी इससे की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। दुबई, चूँकि इससे इसका काफ़ी संपर्क दुबई में भी हो गया था इसी अपराध के माध्यम से, तो वहाँ पे उनके संपर्क में रहता था और अपना काम करता था। इसका जो और गैंग था उसमें कुछ कबाड़ी भी थे पहले। ये भी चूँकि अगर देखा जाए तो इसका घर का काम कबाड़ का ही था। इसके पिता जो करते थे उनके साथ पहले कबाड़ काम करता था, तो इसके संपर्क में रहते थे। कितना पढ़ा लिखा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये फैमिली बैकग्राउंड इसका ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कक्षा 3 पास है। मूल रूप से ये मुजफ्फरनगर के मीरापुर का रहने वाला है, लेकिन अब ये दिल्ली में ही रहता है। दिल्ली में एक जगह है जहांगीरपुरी, वहाँ पे रहता है। उसका परिवार भी वही रहता है और इसके परिवार में 2 भाई हैं। एक इसका भाई भी इसके साथ इन अपराधों में संलिप्त रहा है जो जेल गया था और माँ और पिता वही दिल्ली में रहते हैं। इससे अभी आज देखे थे तो ये अभी 5 मोबाइल टावर के रेडियो रिसीवर यूनिट मिले हैं इससे और डुप्लेक्सर 5 मिला हुआ है। तो इस प्रकार से करीब 30 से 35 लाख रुपए के जो सामान है उस बरामदी हुई। मोबाइल टावरों के कीमती उपकरण चोरी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 1 लाख के इनामी